चीफ सिलेक्टर हमारे अजीत अगरकर जी, उन्होंने कहा है कि शमी ने ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं और उन्होंने अपने फिटनेस के बारे में भी जानकारी नहीं दी है। इस पे मोहम्मद शमी ने भी जवाब दिया है कि उनसे किसी ने पूछा ही नहीं है, पहली बात उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा अगर वो फिट नहीं होते तो रणजी ट्रॉफी बंगाल के लिए खेल भी नहीं रहे होते। तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है कि मैं टीम में हूँ कि नहीं हूँ, ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये तो टीम डिसाइड करेगी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अंदर जो चल रहा है सिलेक्शन प्रोसेस में, क्या चल रहा है अभी अंदर, आपको क्या लग रहा है? देखिए माहिम, आपके सवाल में बहुत सारे जवाब हैं, क्योंकि अलग से जवाब देने का तो डिटेल जानने की आवश्यकता है, लेकिन आपने जिस तरह से सवाल को पूछा तो उसी में समझदार के लिए बहुत सारे इशारे हैं। देखिए इंडियन क्रिकेट टीम क्या है कि उसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस है। भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले कुछ सालों में कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं। क्रिकेट देश का सबसे बड़ा खेल है, सबसे लोकप्रिय खेल है, सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ी मार्केट है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भारत का क्रिकेट है। भारत में, दुनिया में जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को पैदा किया इंग्लैंड ने, और दुनिया में जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं उनमें सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है। आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी हिस्सेदारी उसमें आधे से भी ज़्यादा है धन की। तो आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया मिलकर इतना पैसा नहीं जुटा पा रहा आईसीसी के लिए जितना इंडियन क्रिकेट जुटा रहा है। और पिछले कुछ समय से जब से आईपीएल आया, जब से भारत में क्रिकेट का प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है, पेशेवर क्रिकेट अधिक हो गई है। लेकिन हम देखते हैं कि सड़कों पे जुनून तो कम है। वो जुनून तो अब है नहीं कि एक रेडियो एक चलती थी और 10 आदमी चारों तरफ बैठे रहते थे, कमेंट्री करके सुनते रहते थे, सुनकर भी समझ लेते थे। जैसे नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल था इंग्लैंड में लॉर्ड्स में, तो मोहम्मद कैफ ने जिस मैच को जिताया था अपनी बहुत हैरत अंगेज बल्लेबाजी से, तो उसको जब हम सुन रहे थे तो एक रेडियो बीच में थी और हम 15-20 लोग उस रेडियो को सुन रहे थे। और हमसे पहले जो लोग क्रिकेट जानते थे, समझते थे, देखते रहे हैं, श्रीकांत के दौर में, कपिल देव के दौर में, वेंकसरकर के दौर में, गावस्कर के दौर में, अजहरुद्दीन के दौर में, तो वे भी रेडियो पर ही सुनते थे और बड़ा क्रिकेट का क्रेज़ था। तो क्रिकेट का जुनून तो कम हुआ है लेकिन प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है। तो इंडियन क्रिकेट टीम में चूँकि एसेट्स बढ़ गए, व्यवस्थाएं बढ़ गई और हमने बहुत सारी नई तकनीकों पे काम किया, तो इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो हमारे काफ़ी डेवलप हुए हैं। और हमारे पास में इस समय दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले देशों में हम सबसे अच्छी टीम में से एक हैं। आज हम ऑस्ट्रेलिया ही हमारे आमने सामने खड़ा होने पाने की स्थिति में दिखता है। बाकी और किसी भी टीम को हम कहीं भी हराने में सक्षम हैं, ये हमारे खिलाड़ी दिखा चुके हैं। एक टीम हमारे मुकाबले में कभी अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, उसे तो हम बच्चों की तरह हरा रहे हैं, पाकिस्तान। एक टीम जिनके गेंदबाजों का मुकाबला करने के लिए, जिनके गेंदबाजों के बारे में मशहूर था कि इनके खून, इनकी गेंद जो है वो खून मांगती है, ब्लड मांगती है, था मैल्कम मार्शन, माइकल होल्डिंग, ये गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज़ के। उस टीम को हम लगातार 10 सीरीज हरा चुके हैं। तो टेक्निकली हम समझें और परफॉर्म के आधार पर भी हम देखें तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसका इस समय दुनिया में भयंकर जलवा है। चूँकि 140 करोड़ की आबादी है देश की, लगभग 11 खिलाड़ियों को खेलना होता है। तो अगर इस अनुमान से भी हम देखें तो 15 करोड़ में से एक को चुना जाना है टीम में। तो चयन एक कठिन प्रक्रिया तो है, चयन करना खिलाड़ियों का एक कठिन प्रक्रिया तो है, लेकिन ईमानदारी से चयन हो चयनकर्ताओं की, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और टीम में चयन को लेकर के इसलिए सवाल उठे हैं कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कोई भी खेल हो, चूँकि आउटडोर गेम है, तो आउटडोर गेम जो है उसमें परफॉर्मेंस दुनिया को दिखती है। खिलाड़ी कुश्ती कर रहा है तो दुनिया को दिख रहा है, बिल्कुल। टेनिस खेल रहा है दुनिया को दिख रहा है, दौड़ में हिस्सा ले रहा है दुनिया को दिख रहा है, हॉकी खेल रहा है दुनिया को दिख रहा है, फुटबॉल खेल रहा है दुनिया को दिख रहा है। तो क्रिकेट जो खेलता है वो दुनिया को दिखती है परफॉर्मेंस। तो जो क्रिकेट का नॉलेज फुल पर्सन है, जो खेल का जानकार है, वो उसको बहुत कम समय लगता है ये आइडेंटिफाई करने में कि ये वाला खिलाड़ी योग्य है, इसको खिलाने रहे, और ये वाला खिलाड़ी जो है ये कम योग्य है, ये टीम में है। बिल्कुल।
बहुत। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसमें क्रिकेट के सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। आपके घर में 4 एक्सपर्ट मिलेंगे, आपके पड़ोस में 4 एक्सपर्ट मिलेंगे। तो क्रिकेट के सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट जो हैं अगर दुनिया में कहीं है तो इंडिया में है। हर जगह क्रिकेट पे बात करने वाले लोग हैं। तो इसलिए वो आसानी से ये बात आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए और वो नहीं है, कौन खिलाड़ी जो है वो टीम में सिफारिश के दम पर है। तो ये जो आपने चर्चा की है वो ये है कि पिछले कुछ समय से अगर आपको याद हो तो भारत ने एक यादगार मैच टूर्नामेंट खेला है, वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी को बाहर बिठाया गया था और संयोगवश वो टीम में आए और आने के बाद उन्होंने 23 विकेट लिए, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट शामिल थे सेमीफाइनल में। और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की। वो ऐसी गेंदबाजी थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद जाकर के मोहम्मद शमी की पेट थपथपा कर तारीफ करनी पड़ी। ये परफॉर्मेंस थी मोहम्मद शमी की। और पर्सनली, हालांकि पर्सनल लाइफ अलग चीज़ होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग चीज़ होती है, लेकिन क्या करें, इंसान एक ही होता है तो वो इसको अलग नहीं कर सकता। और पर्सनली मोहम्मद शमी जो है वो अपनी ज़िंदगी के इतने कठिन दौर में थे, वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उनको हार्ट ब्रेक हुआ था, उनकी वाइफ जो है बहुत सारी चीज़ों में उसने उनको एलिगेट किया था और वो बहुत अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे थे, बहुत अधिक तनाव में थे। तो इन सब के बावजूद भी शमी ने जिस प्रकार से खुद को संकट की परिस्थिति से, खुद के साथ जूझ रही परिस्थिति से निकाल करके देश के सामने प्रेजेंट किया, वो जादू था, अद्भुत था, अतुलनीय था, अप्रतिम था। और खेल के दृष्टिकोण से हम देखें तो वो प्रकाष्ठा थी योग्यता की। ऐसा खिलाड़ी, उसके बाद वो टीम से, हो सकता है कि जब टीम से बाहर गई तो सबको लगा कि, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, एक डेसिबल नापने का पैमाना होता है कि स्टेडियम में कितना शोर मच रहा है। तो जब वर्ल्ड कप फाइनल खेला जा रहा था तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था, तो मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप फाइनल में जिस गेंद पर डेविड वार्नर को आउट किया, उस पर स्टेडियम में जो शोर मचा वो इतना बड़ा शोर था कि क्रिकेट में अब तक नहीं बचा है, डेसिबल में नापा गया था। तो ये दीवानगी थी उस खिलाड़ी की। और आपने अपना सबसे बड़ा एसेट्स, गेंदबाजी का सबसे बड़ा एसेट्स आपने वो राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। उस वर्ल्ड कप से अब तक शमी कितने मैच खेले? चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती जरूर, उसमें शमी ने 12 विकेट संभवतः लिए, सही फिगर हो सकती है कि। तो आप बड़े टूर्नामेंट में तो शमी को खिलाते हैं। उससे पहले एक दूसरा टूर्नामेंट था जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें हैट्रिक उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ली थी, वहाँ आपने उन्हें कुछ दिन तक बैठाए रखा। दुनिया का एकमात्र ऐसा गेंदबाज है, मैं क्रिकेट के बारे में बता दूं आपको माहिम, जिसकी गेंद सीम गेंद, एक्चुअली सीम अलग गेंदबाजी होती है, स्विंग अलग गेंदबाजी होती है। तो स्विंग जो गेंदबाजी होती है उसमें और सीम गेंदबाजी में उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। सीम से गेंद पड़ती है लाइनिंग के हिसाब से। तो सीम में दुनिया का नंबर 1 बॉलर है मोहम्मद शमी, रिकॉर्ड कहते हैं। इंडिया का फास्टेस्ट 100 विकेट वनडे में किए उन्होंने, 64 टेस्ट में 200 से ज़्यादा विकेट उनके हैं। तो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है सीम के दम पर। ज़िंदगी में बहुत कुछ झेल के भी, बहुत तकलीफ़ें ज़िंदगी में झेल के भी उसने खुद को दुनिया के सामने दिखाया कि मैं अपनी योग्यता के हिसाब से बहुत प्रभावी हूँ। तो वो क्यों टीम से बाहर हैं? एक्चुअली वो इसलिए टीम से बाहर हैं कि टीम को एक नए कोच मिले हैं, गौतम गंभीर, और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, दिल्ली से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो बीच में उन्होंने अपना छोड़ दिया था, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। जब से वो कोच बने हैं, उनका जो नेचर है, हर व्यक्ति का एक नेचर होता है, उनका जो नेचर है वो इस तरह का नेचर है कि वो जब किसी कमांडिंग रोल में आते हैं तो वो हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, फुल कंट्रोल। उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो योग्यता है वो जब मैं फुल कंट्रोल लूँगा तो मैं तभी उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूँ। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुझे मॉनिटर करेगा या दूसरा व्यक्ति मुझे जो है वो दिशा निर्देशित करेगा या मुझ पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो फिर मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अच्छा नेतृत्व क्षमता है गौतम गंभीर में, उनकी नेतृत्व क्षमता अच्छी है, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। खासकर उन्होंने IPL में कलकत्ता को ट्रॉफी जितवाने में, IPL ट्रॉफी जितवाने में उनका योगदान रहा है। मगर उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ खिलाड़ियों के साथ बायस्ड है।
अभी कोच वो है टीम में, सिलेक्शन में उनकी चलती है टीम के सिलेक्शन में, और चीफ सेलेक्टर है अजीत अगरकर। तो अजीत अगरकर इंसान तो अच्छे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं समझ रहा हूँ, कि वो किसी दबाव में है। और टीम में किसको चुना जाना है, किसको चुना जाना नहीं है, ये कोच और सिलेक्टर डिसाइड नहीं कर रहे। ये काफ़ी मैं आपको एक्सक्लूसिव बात बता रहा हूँ, ये कोच और सिलेक्टर डिसाइड नहीं कर रहे, ये डिसीजन कहीं और से आ रहा है। ये जैसे एक राजनीतिक पार्टी चलती है ना, राजनीतिक पार्टी, उसमें कोटे होते हैं, राजनीतिक पार्टी में कोटे होते हैं, अपर कास्ट के 40 टिकट, ओबीसी के 60 टिकट, माइनॉरिटी के 10 टिकट, भारतीय जनता पार्टी तो एक भी टिकट नहीं। तो ऐसे ये राजनीति, मुझे लगता है कि उसी तरह का कॉम्बिनेशन ये इंडियन क्रिकेट टीम में बना रहे हैं कि सिख जो है वो शुभमन गिल खेलेंगे, अर्शदीप सिंह वो T20 खेलेंगे, सिर्फ सिराज अकेले सिंगल खेलेंगे, ओबीसी भी ये खेलेगा, राजपूत भी खेलेंगे। तो इस प्रकार का जो ये सिस्टम बनाया जा रहा है, ये सिस्टम जो है काफ़ी मुझे लगता है कि वो उसमें राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मोहम्मद शमी ने जब ये जवाब दिया है, तो वो जवाब जो मोहम्मद शमी ने दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। सिलेक्टर कह रहे हैं कि हमें उनके बारे में कोई अपडेट नहीं है, और मोहम्मद शमी कह रहे हैं कि मुझसे पूछा तो है नहीं आपने, खिलाड़ी की अपडेट मिलेगी कैसे? आप ऑफिस आते हैं, मुझे पता कैसे चलेगा आप आज आपकी तबीयत ख़राब है या ऑफिस आ रही हैं? मैं पूछूंगा ना आपसे कि आप ऑफिस आएंगी या नहीं आएंगी। यही कह रहे हैं वो, जी, यही इशू है। तो इसमें शमी के साथ में कुछ तो खेल है।